महात्मने याताय दुर्गमं कूलं संसारादन्वतः परं न तामरशिरोरत्न प्रभाप्रोत नखद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिते। यह प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ है। न्याय शास्त्र में परीक्षा मुख का जो महत्व है उसके आधार पर वाली परीक्षा सिद्ध टीका है। इसकी परीक्षा मुख की पहले जो टीका लिखी जा चुकी ऐसी प्रमेय कमल मार्तंड, उसमें से रत्नों को चुन चुनकर अपने में समेटने वाली ऐसी प्रमेय रूप रत्नों की माला, ऐसी है प्रमेय रत्नमाला। लघु टीका नाम से प्रसिद्ध है। लघु वृत्ति परीक्षा मुख की यह लघु वृत्ति टीका है। इसकी ग्रंथ और ग्रंथकार परिचय और मंगलाचरण और इसका लेखन शैली क्या है उसके आधार को लेते हुए हम चर्चा करेंगे। ये प्रमेय रत्नमाला बालक बुद्धि के लिए पहले तो परीक्षा मुख लिखा गया है, फिर बड़ी है वो प्रमेय कमल मार्तंड। अब उनके बीच का जो स्थान मध्यम जो स्थान है वो है प्रमेय रत्नमाला पूर्ण करती है। ये प्रमेय रत्नमाला एक शांति शैण नाम के शिष्य के लिए लिखी गई। अब ये शांति शैण शिष्य ऐसा होगा जिसने परीक्षा मुख पहले पढ़ ली होगी और प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ने गया तो उसमें वहाँ उसको समझ नहीं आया, इसलिए उस राजा के पुत्र हीरप ने उसके अनुरोध से फिर लघु अनंत वीर आचार्य ने इसकी रचना की। और इसलिए प्रमेय रत्नमाला न्याय ग्रंथों में भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये मध्यम रुचि के मध्यम स्तर के हिसाब से बनाई गई है और इसलिए इसको न्याय ग्रंथों में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त है। जो इसके आचार्य है लघु अनंत वीर्य, लघु अनंत वीर्य से ही पता चलता है कि इसके पहले कोई ना कोई बड़े हुए होंगे, तभी इनको लघु कहते हैं। लघु कहने का यही कारण रहा होगा कि काल अपेक्षा ये बाद में हुए, इसलिए इनको लघु अनंत वीर्य कहते हैं। तो जो पहले अनंत वीर्य हुए वो पहले अनंत वीर्य और ये दूसरे अनंत वीर्य, इनके बीच में प्रभाचंद्र आचार्य बीच की कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि प्रभाचंद्र आचार्य ने न्याय कुमुद चंद्र में अनंत वीर्य नाम का उल्लेख किया। अब वो अनंत वीर्य कौन होंगे, तो बड़े, और जिनका लघु अनंत वीर्य ने उल्लेख किया प्रभेंदु वचनोदार करके, प्रभेंदु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती, अपने मंगलाचरण में ही जिनका उल्लेख किया, तो उनका उल्लेख पूज्य अर्थों में किया तो वो उनके पहले हो गए। तो इसमें ये बीच की कड़ी का काम प्रभाचंद्र करते हैं। तो ऐतिहासिक स्तर पे ये पता चलता है कि पहले अनंत वीर्य हुए, फिर उनके बाद प्रभाचंद्र हुए, और प्रभाचंद्र के बाद ये जो दूसरे अनंत वीर्य हुए उनको लघु अनंत वीर्य कहते हैं। ऐसे जो अनंत वीर्य दो हुए, ऐसे प्रभाचंद्र भी बहुत हुए हैं, जिनका आदरणीय अमन जी भाई साहब ने प्रवचनों में बताया था। 10-15 प्रभाचंद्र आचार्यों की सूची ज्ञात होती है, ये तो ज्ञात की सूची है, अज्ञात कितने प्रभाचंद्र हुए और अनंत वीर्य भी और भी हुए होंगे, क्योंकि प्रसिद्ध नामों को बार बार दीक्षा जब देते थे तो प्रसिद्ध नामों को ही देने की परंपरा बहुत बार रही है। इस आधार पे कुंद कुंद का जब ऐतिहासिक निर्णय करते हैं तो कई सारे कुंद कुंद मिलते हैं, तो कई 6वीं शताब्दी के कुंद कुंद मिल रहे हैं, कई 7वीं के मिल रहे हैं, तो उसके आधार पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। जो श्वेतांबर विद्वान या अन्य विद्वान या अपने में भी दिगंबरों में भी कई विद्वान कुंद कुंद पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो वे यही आधार देते हैं कि ये 7वीं शताब्दी में हुए हैं ऐसा ऐसा। तो इसके लिए फिर वीर सागर जी भाई साहब ने एक लेख भी लिखा था कि कुंद कुंद का विरोध आत्मघात है। तो मतलब विभिन्न नाम एक जैसे विभिन्न आचार्यों के नाम हो सकते हैं, जैसे कुंद कुंद हो गए और प्रभाचंद्र भी है, ऐसे ही ये अनंत वीर्य भी है, और ये लघु अनंत वीर्य भी अनंत वीर्य के पट्ट शिष्य ही हुए होंगे ऐसा ज्ञात पड़ता है, जिनके बीच में प्रभाचंद्र आचार्य हुए। अब उनका ये एकमात्र ग्रंथ है जो प्रमेय रत्नमाला है, और ये भी 11वीं शताब्दी विक्रम की 11वीं शताब्दी में ही हुए।
प्रभाचंद्र भी इसी काल में हुए। फिर इनके बाद जो श्वेतांबरों के प्रमुख ऐसे आचार्य हेमचंद्र हुए, उन पर भी इनका बहुत प्रभाव दिखता है। इसकी जो भाषा शैली है, सब कुछ है। इसका जो A.N. उपाध्याय और आदि विद्वानों ने जो लेखन प्रस्तावना वगैरह लिखी, तो उसमें ये बात पूरी अच्छे से स्पष्ट की कि इनकी जो भाषा शैली है और उनकी भाषा शैली, माने हेमचंद्र आचार्य की भाषा शैली, तो इसका उस पर बहुत प्रभाव ऐसा देखने को मिलता है। तो उन्होंने भी जब आगम अध्ययन किया होगा न्याय शास्त्र का, तो ये सारा अध्ययन करके ही फिर बाद में जो उनके लेखन में भी आया, तो उनके लेखन में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो ग्रंथ है जो इनने लिखा है, वो ग्रंथ, उसको उन्होंने परीक्षामुख पंजिका ऐसा नाम दिया। पंजिका माने, पंजिका का सीधा ट्रांसलेशन करें तो रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो रजिस्टर में जितनी एक एक शब्द का, जितने सूत्र में शब्द है, सबका उन्होंने एक एक का अर्थ बराबर दिया है। ऐसे ही एक प्रमेय रत्न कंठिका करके परीक्षा मुख सूत्र की टीका है, उसमें अकेले पहले ही सूत्र को लेकर उन्होंने टीका लिखी है। मतलब परीक्षा मुख सूत्र भी अपने आप में इतना महान ग्रंथ है जिसके एक सूत्र पर ही पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। उसका ही ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब रजिस्टर टाइप में पूरा वर्ड टू वर्ड शब्द का पर्याप्त अर्थ जो लिख सकते थे, वैसा आचार्य ने इसमें लिखा है। इसके अलावा जो है वो तो ये लिखा ही, इसके अलावा जो प्रमेय मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा दोनों होती है, तो प्रमाण का तो स्वरूप इसमें आया है, वो तो कहा ही। उसके अलावा जो जैन दर्शन में आता है, योग मानते हैं, फिर सांख्य मानते हैं, जो बाकी दर्शन मानते हैं, समकालीन दर्शन जो मानते थे, मतलब जितने भी जैन आचार्य हुए, जैसे समय सार में भी सांख्य समूह आदि को उठाकर उनका भी निराकरण करते हैं। तो समकालीन मान्यता और दार्शनिक मान्यताओं का भी बराबर वर्णन इसमें आया है। और इसको एक परीक्षामुख लघु वृत्ति भी इन्होंने कहा, जो पुष्पिका वाक्य प्रयोग किया। पुष्पिका मतलब लास्ट में जो वाक्य लिखते हैं, उसमें उन्होंने प्रमेय रत्नमालाकार ने परीक्षा मुख लघु वृत्ति, ऐसा उन्होंने इसको कहा कि परीक्षा मुख की ये लघु वृत्ति है। और लघु वृत्ति इसलिए क्योंकि प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रूप कमल को मार्तंड के समान है। मार्तंड, उसके प्रकाश से प्रमेय रूप कमल होते हैं वो खिलते हैं। तो ऐसी वो प्रमेय कमल मार्तंड है, और ये लघु वृत्ति है किसकी, प्रमेय कमल मार्तंड के आधार से बनाई हुई ये लघु वृत्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी जो पुष्पिका वाक्य है, मतलब अंत अंत में जो वाक्य आते हैं, उसके पहले जो पुष्पिका, ये तो ख्याल में नहीं है कि पुष्पिका क्यों कहते, लेकिन अंत में आती है। और जितनी भी तत्वार्थ सूत्र में भी जो अंत में कहते हैं, अंतिम वाक्य समाप्त होने के अर्थ में जो आता है, तो वो वहाँ लिखते हैं। और जो इसके पहले एक श्लोक भी बहुत आचार्य प्रयोग करते हैं, जैसे जयचंद जी छाबड़ा की भी जो शैली है, तो वो भी अंत में हर जगह अपनी वचनिकाओं में श्लोक लिखते हैं। इसकी भी उन्होंने वचनिका की, प्रमेय रत्नमाला की, तो उसमें भी वो एक छंद अंत में लिखते ही है। समय सार वचनिका में भी अंत में वो छंद लिखते ही है, ऐसे ही इसमें भी वो लिखते हैं। वैसे ही इनकी भी शैली है, लघु अनंत वीर आचार्य की भी जो शैली है, वो अंत में एक श्लोक अवश्य लिखते हैं। जैसे छह ढालाकार ने भी अंत, वो उन्होंने तो पूरे छह ढाला के अंत में लिख दिया कि एक नववसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख दियो तत्वोपदेश या लघु लखी बुद्ध जन की भाग। तो उन्होंने तो बुद्धजन जी का नाम लिया, उनके पहले दयानंद राय जी भी हो गए और भी हो गए, और उनके बाद भी कई सारी 12 भावनाएं, 6 ढालाएं लिखी गई, तो वो 12 एक 6 ढालाएं लिखी, लेकिन उन्होंने बुद्धजन जी का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि उनका स्पष्ट प्रभाव उन पे है। ऐसे ही इन्होंने भी अपने हर अध्याय जो 6 समुद्देश लिखे, सारे समुद्देशों के जो अंतिम छंद उन्होंने लिखा, वहाँ देव शब्द से अकलंक देव को स्मरण किया। माने वो ये स्पष्ट करना चाहते कि ये जो मैंने लिया है अर्थ, जो मैं बता रहा हूँ, ये अकलंक देव के आधार से मैं कह रहा हूँ। और अकलंक देव का स्मरण उन्होंने मंगलाचरण के द्वितीय छंद में भी किया। तो अकलंक देव आचार्य का भी उन्होंने बार बार उल्लेख किया है कि अकलंक देव ने ऐसा कहा है, या देव
अकलंक देव या देव शब्द से उनको याद किया है, स्मरण किया है। और ये अनंतवीर्य आचार्य के बारे में भी इतना कुछ विशेष ऐसा व्यक्तिगत ख्याल में नहीं आता। समय का निर्धारण प्रभाचंद्र आचार्य के और हेमचंद्र आचार्य की वजह से हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन अब इन्होंने जो ग्रंथ में लिखा तो इसके अनुरोध से लिखा हीरप के, तो उसके लिए अंत में जो लास्ट छंद लिखे उन्होंने, उसमें उसके लिए एक शब्द श्लोक लिख दिया। फिर उसके माता और पिता जो हुए उनके लिए एक एक श्लोक लिख दिया, लेकिन अपने बारे में एक लाइन भी उसमें नहीं लिखी। उन्होंने अंत में जो लिखा तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये वैजयी है, बद्रीपाल वंश का है और यहाँ यहाँ का है। फिर इसकी ऐसी धर्म धारणी स्त्री है, उसके लिए एक श्लोक लिख दिया। फिर उन दोनों का ऐसा एक पुत्र है हीरप नाम का, उसको वहाँ सम्यक दृष्टि कह दिया। ऐसा एक हीरप नाम का सदृष्टि पुत्र है, जिसके अनुरोध पर उसके मित्र शांति शरण के लिए एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसके लिए भी श्लोक उन्होंने लिखा, लेकिन खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये अपनी एक परंपरा, जैनाचार्यों की परंपरा रही है, अपने बारे में नहीं लिखते हैं, और उसी अर्थ में उन्होंने वो किया है। अब इसका जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में उन्होंने 5 श्लोकों में इस पूरे मंगलाचरण को किया है। सबसे पहले हम मंगलाचरण देखते हैं, फिर इसका भावानुवाद भी है, उसको अपन पढ़ेंगे, और फिर जयचंद जी छाबड़ा ने जो इसका पद्य लिखा है उस पर भी देखेंगे। तो इसका पद्य देखते हैं। नतामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे, नमोजनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे। इसमें वो कह रहे हैं, सामान्य अर्थ देखिए तो ऐसा है, नतामर, नतामर माने अमर माने देव, और नम्रीभूत हुए हैं ऐसे देव, जैसे भक्तामर कहते हैं वैसे ही नतामर। और जिसको साधुवाद मंजरी में अमर्त्य पूज्यम शब्द से कहा ना, तो ऐसे ही देव जिनको नमस्कार करते हैं ऐसे। वो देव कैसे है, तो उनके शिरोरत्न, जो देव है वो एक तो शिरोरत्न धारण करे हुए है, उस शिरोरत्न से माने उनके मुकुट में जो रत्न है उसको शिरोरत्न कहा, उस रत्न से प्रभा प्रोत नखत्विषे, भगवान के चरणों में, नखों में, उनके चरणों में जो नख है, नखों में वो प्रभा जो है प्रद्योतित हो रही है, उद्योतित हो रही है। ऐसे जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर उनके विशेषण देते हैं, दुर्वार मार वीर मदच्छिदे। मारवीर माने कामदेव को, जो दुर्वार है उसके मद को छेदने वाले हैं। दुर्वार मारवीर के मद को छेदने वाले, ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब जो ये मार शब्द है, तो मार शब्द से दुर्वार शब्द है, फिर मार है, और फिर वीर है, और मदच्छिदे, मदच्छिदे से तो वीतरागता अर्थ करते हैं। इसकी जो चिंतामणि नाम की टिप्पण है, उसमें 14वीं शती में लघु समंत भद्रदेव हुए हैं, उन्होंने इसका जो अर्थ किया, तो जो तत्वार्थ सूत्र का प्रसिद्ध मंगलाचरण है उसको इससे जोड़ा। उसमें क्या कहा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो इन्होंने मदच्छिदे से उसको जोड़ा। वहां पे कर्म भेत्तारम कर्म भूवृताम जो है, उस पद को मदच्छिदे शब्द से जोड़ा। मद को छेदने वाले हैं माने सर्व दोषों का जिन्होंने नाश कर दिया है, कर्म रूपी द्रव्य कर्म का जिनका नाश हो गया है, माने जो 4 घाती कर्म हैं उनका नाश हो गया है, ऐसे मदच्छिदे से वहाँ उन्होंने ये अर्थ किया। फिर जो मार शब्द है, मार माने उन्होंने वहाँ अर्थ किया माम राति इति माँ, माने लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जो प्रदान करता है, तो इसलिए मार शब्द से मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, उसको प्रदान कौन करता है, तो वो हितोपदेशी वाणी, जो हितोपदेशिता है भगवान की, उसको स्मरण किया। इसलिए इस पद से इस शब्द से उन्होंने वो मोक्ष मार्गस्य नेतारम इस पद को बांधा। और फिर वीर शब्द से उन्होंने पहले हितोपदेशिता हो गई और अब सर्वज्ञता हो गई,
मार शब्द से सर्वज्ञता और वीर शब्द से फिर उन्होंने हितोपदेशिता को स्पष्ट किया है। इस प्रकार दुर्वार मार वीर मदच्छिदे, इस ऐसा अर्थ यहाँ किया है। उन्होंने स्पष्ट टीका में ये उपलक्षण से ज्ञात होता है ऐसा बताया है। उसको अपन एक बार देखते हैं। दुर्वार मार वीर मदच्छिदे माम लक्ष्मीम राति इति मारः लक्ष्मीदायकः मोक्ष मार्गस्य नेति यावत। माने जो लक्ष्मी को देने वाला है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला है, ऐसा मार, और उसमें मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस पद की उन्होंने सूचना की है। फिर जो दूसरा पद है उसमें वीर शब्द से विशेषेण सकल पदार्थ जातम प्रत्यक्षी करोति, सकल पदार्थों को विशेष द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे वीर, तो सर्वज्ञता का वहाँ स्मरण किया। और इसके लिए विश्व तत्वानाम ज्ञातेति इति यावत, माने ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के जो ज्ञाता है ऐसे वीर। और फिर मारश्च सौ वीरश्च मारवीरः, माने जो वीतराग सर्वज्ञ है, और फिर मारवीर माने कामदेव है, उसको जीतने वाले, ऐसे दोनों अर्थ को इन्होंने ग्रहण किया। अब जो मंगल है, मंगल के भी उन्होंने दो दो भेद किए हैं। मंगल के दो भेद होते हैं, तो अपन स्पष्ट रूप में जो मंगल ग्रंथ में मंगल क्यों होता है, तो जयचंद जी छाबड़ा ने जो समय सार की वचनिका में लिखा ना, नामादिक छह ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, उसमें मंगल सार है। तो इसमें उन्होंने मंगल के दो दो भेद स्पष्ट किए हैं। तो सबसे पहले मंगल के जो दो भेद बताए, उसमें उन्होंने कहा मुख्य मंगल और अमुख्य मंगल। तो मुख्य मंगल क्या होता है, जिसमें जिनेंद्र भगवान का नमस्कार किया गया हो, जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया हो, वो मुख्य मंगल। और अमुख्य मंगल माने जिसमें परंपरा गुरु और जिनवाणी, फिर बाद में जिन जिन को भी अपन नमस्कार करते हैं गुरु को, तो ये सब अमुख्य मंगल में जाता है। एक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना मुख्य मंगल में लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो भेद कहा है वो निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। तो निबद्ध मंगल क्या होता है कि जिसमें स्वयं से कुछ मंगलाचरण किया जाए, वो निबद्ध मंगल होता है। तो इसमें उन्होंने स्वयं से इतना सारा कह दिया, वो तो निबद्ध मंगल है। और फिर अनिबद्ध मंगल में उन्होंने परीक्षा मुख का जो मंगल था वो भी उन्होंने यहाँ लिख दिया। तो उन्होंने कहा ये आचार्य ने किया था, स्वयं उनने नहीं किया है, इसलिए वो अनिबद्ध मंगल में उन्होंने उसको ग्रहण किया। तो उन्होंने मुख्य मंगल भी किया था और अमुख्य मंगल भी आगे करेंगे, जो अक्लंक देव आदि का स्मरण करेंगे तो अमुख्य मंगल भी करेंगे। और निबद्ध मंगल माने स्वयं रचा हुआ मंगल भी किया, और अनिबद्ध मंगल माने जो स्वयं नहीं रचा हुआ है ऐसा मंगल भी वो करेंगे। फिर एक होता है परमंगल और अपर मंगल, परमंगलाचरण और अपर मंगलाचरण। तो परमंगलाचरण में तो वही आप्त को स्मरण करते हैं, माने जिनेंद्र भगवान को ही स्मरण करते हैं, और अपर में परंपराचार्यों का ही स्मरण होता है। तो इसलिए ये सब प्रकार के जो दो दो भेद उन्होंने किए, ये सब का स्मरण वो कर रहे हैं। अब जो इसका पहला श्लोक है, इसका अनुवाद स्वरूप है, उसको अपन देखते हैं। नम्रीभूत देवों के मुकुट मणि द्वारा जो है शोभित, प्रभा चमकती चरण कमल में करती सबको सम्मोहित। मद छेदे जो कामदेव का जो करता सबको मोहित, नमस्कार हम करते जिनको जो शत इंद्रों से प्रणमित। इसमें क्या कहा गया कि ये सामान्य अर्थ को लेते हुए ये बनाया हुआ इस छंद है। इसमें क्या कह रहे हैं, नम्रीभूत देवों के मुकुटमणि द्वारा जो है शोभित, जो नम्रीभूत देवों के मुकुटमणि है उसके द्वारा जो शोभित है, प्रभा चमकती चरण कमल में करती सबको सम्मोहित, माने उनकी चरणों में वो प्रभा, जो नम्रीभूत देव थे उनके मुकुटमणु की प्रभा उनके चरणों में पड़ती है, उनके चरण कमलों पे पड़ती है। फिर मद छेदे जो कामदेव का जो करता सबको मोहित, कामदेव के मद को छेदने वाले है ऐसे जिनको माने जिनेंद्र भगवान को, नमो जिनाय जिनेंद्र भगवान को, जो शत इंद्रों से है प्रणमित, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार हम करते जिनको
जो शतेंद्रों से प्रणमित। इस प्रकार का भाव इसके पहले श्लोक में दिया है। फिर अगले श्लोक में, अगले 4 श्लोक जो है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने अकलंक देव को स्मरण किया है, और फिर माणिक्यानंद आचार्य को स्मरण किया है, प्रभाचंद्र आचार्य को स्मरण किया है, और फिर अपनी बात कही है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का उन्होंने सूचना उसमें की, और फिर क्यों किया है उसका भी बात उन्होंने वो बताई है कि किसके अनुरोध से की है। तो उन 4 श्लोकों का पाठ करते हैं। अक्लंकवचों भेदे रुदद्रेयेन धीमता न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्य नंदिने प्रभेन्दुवचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती मादृशा क्वनुगण्यन्ते ज्योतिरिङ्गण सन्निभा तथापि तद्वचो पूर्वरचनारुचिरं सतां चेतोहरमृतं यद्वन् नद्यानवघटे जलं वैजेयप्रियपुत्रस्य हीरपस्योपरोधितः शान्तिशेणार्थमारब्धा परीक्षा मुखपंजिका। तो वहाँ वे कहते हैं अकलंक देव के वचन जो है वो समुद्र के समान है, और उसमें से धीमता, मैं उसमें से बुद्धि के द्वारा, प्रखर तेज बुद्धि के द्वारा, अपन कहते हैं ना नितपीजो धीधारी जिनवाणी सुधासम जानिके, हे धीधारी, हे बुद्धिधारी, जिनवाणी को अमृत सम जानकर नित पान करो। तो यहाँ वे कह रहे धी, अपनी बुद्धि के द्वारा, धीमता, उस समुद्र को, अकलंक देव के वचन रूप समुद्र को जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा मथा है, फिर उस न्याय विद्या रूप अमृत को तस्मै नमो माणिक्य नंदिने, जिनने उसको मथा है, माने मंथित किया है, ऐसे माणिक्य नंदी स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार का भाव है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती। प्रभेन्दु माने प्रभा रूपी इंद्र, माने चंद्रमा। प्रभेन्दु, उनके वचन कैसे हैं? उदार चंद्रिका के समान है। पहले अकलंक देव के वचन कैसे थे? समुद्र के समान। फिर इनके वचन कैसे? उदार चंद्रिका के समान है, जिसका प्रसर सर्वत्र है। और मातृषा क्वानुगण्यन्ते, मेरे जैसे के वचन कैसे है? तो वो कहते ज्योतिरिंगण सन्निभा, जुगनू की तरह है। उनके वचन तो ऐसे है और मेरे वचन ऐसे हैं। ये लघुता भी अपनी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। फिर कहते हैं तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरम सताम, ऐसा होने पर भी मैं भव्यों के लिए एक नवीन रचना करता हूँ। कैसी? तो नवघट के समान, नवघट में जल के समान। वो अपन कहते हैं संसारी जीवों के भाव मरण क्षय हेतु हुई करना। फिर संसारी जीवना भाव मरणो टाड़वा करुणा करी सरिता बहावी सुधातरणी प्रभु वीरते संजीवनी। शोषाति देखी सरित ने करुणा बिना हृदय करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्राभृत तणे भाजन भरी। ऐसे ये कह रहे चेतो हरम भृतम यद्वन नद्या नवघटे जलम, वो नदी आ रही थी उसमें से नवघट भर लिया है। और फिर बताते हैं वैजेय प्रिय पुत्रस्य हीरपस्योपरोधितः शांति शरणार्थमारब्धा परीक्षा मुखपंजिका, कि वैजेय का प्रिय पुत्र है जो हीरप, उसके उपरोध से, उसकी विनय पूर्वक, माने उसने ये कहा था कि शांति शरण के लिए ये ग्रंथ कर दो, ग्रंथ की रचना कर दो। ऐसे वचनों के उपरोध से शांति शरणार्थम आरब्धा, शांति शरण के लिए परीक्षा मुख पंजिका नाम की वृत्ति करते हैं। तो इसी को इन 3 छंदों का भाव लेते हुए जो पद्य है उसको देखते हैं। प्रभा चंद्र की वचन प्रभा है, चंद्रिका के प्रसर समान, प्रवाहित करते सरिता जो न्याय सुधा मैं ग्रंथ प्रधान। नवघट में उसको भरते श्री अनंत वीर्य आचार्य महान, शांति शेण अर मुझे हित हेतु लिख कर करते बोध प्रदान। ये जो 3 श्लोक अंत में आए हैं उसका एक भाव इसमें है
कि प्रभा चंद्र की वचन प्रभा है, कह रहे प्रभा चंद्र की वचन प्रभा है। स्पष्ट अर्थ है चंद्रिका के प्रसर समान, चंद्र के जो प्रसर होता है उसके समान है। और प्रवाहित करते सरिता, जो न्याय सुधामय ग्रंथ प्रदान, प्रभा चंद्राचार्य ने उस सरिता को प्रवाहित किया है। फिर कहते हैं नवघट में उसको भरते श्री अनंत वीर्य आचार्य महान। इन्होंने तो अपने लिए कहा था कि मैं मादृशा क्वर्णु गण्यन्ते, मेरे जैसा जुगनू, अपने लिए जुगनू कहा था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नवघट में उसको भरते श्री अनंत वीर्य आचार्य महान। तो अब वे तो अपनी लघुता प्रकट करेंगे, लेकिन उनके बाद के जो जो होंगे वो तो महान ही कार्य है अपनी दृष्टि से, तो इसलिए हम महान लिखा गया। नवघट में उसको भरते श्री अनंत वीर्य आचार्य महान, शांति शेण अर मुझहित हेतु लिखकर करते बोध प्रदान। शांति शेण के लिए तो किया ही, लेकिन मेरे हित के लिए भी शांति शेण और मुझहित हेतु लिखकर करते बोध प्रदान। इस प्रकार ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ की लेखन शैली, ग्रंथकार और इसके मंगलाचरण पर थोड़ी बहुत अपन ने चर्चा की। इसको समझकर हम भी ये जो बोध इसमें प्रदान करते हैं उस बोध को धारण करें और उस बोध को धारण करके शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आर्जव माद्रप, जालना, महाराष्ट्र, इनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रमेय रत्नमाला, ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय, मंगलाचरण स्वरूप जो श्लोक आए हैं उनकी चर्चा आज आपने की। भाषा शैली अच्छी है, भाषा उत्तम है, शैली में गति इतनी ही रहनी चाहिए, परंतु एक रूपता है शैली में। जिसे जैसे प्रारंभ किया, जैसे वो क्या कहते हैं, समाचार वाचन जिस प्रकार करते हैं ना, अंत तक वैसे ही। तो कोई विशेष बात आए तो थोड़ा सा उत्साह बीच में और थोड़ी और आवाज़ में और ऊंची पना ला करके कोई बात को ऐसा कहना चाहिए। एक रूपता रहने से किस बात को महत्व देना चाहते हैं। कदाचित ये विषय तो न्याय का था, तो एक जैसा विषय भी था, और कोई दूसरा विषय ले, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। जब प्रारंभ हम करें तभी शैली में परिवर्तन करें तो आसानी से हो सकता है, बाद में मुश्किल होता है। विषय की अगर बात करूं तो विषय बहुत अच्छा लिया, न्याय के विषय की अच्छी तैयारी की, प्रस्तुति बहुत अच्छी की है, विषय के साथ न्याय किया है। एक दो बातें बस मुझे कहनी है। एक, मार्तंड का अर्थ करते हुए थोड़ा सा बच रहे थे उससे। सीधा सा अर्थ सूर्य है उसका, सूर्य ही अर्थ है। सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हुए आपने उसकी चर्चा की, तो उस समय ऐसा लग रहा था बचना चाह रहे हैं। वो सीधा ही जो उसका मार्तंड शब्द है उसका उसी प्रकार कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कमल शब्द भी आया, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से कमल विकसित होता है, कमल खिलता है, उसी तरह लेना चाहिए उसमें अर्थ। दूसरा, जब प्रारंभ में परिचय दे रहे थे, सबका आचार्यों का नाम ले रहे थे, तब अनेक प्रभाचंद्र हुए हैं। यद्यपि जो वाक्य का अंत कर रहे थे तब तो वो उसमें सम्मान उसमें दिखाई दे रहा था, प्रभाचंद्र हुए हैं, ये माने इनको सम्मान आप देना चाह रहे हैं। पर वो अधिक अधिक जहाँ भी आचार्य का नाम लिया, प्रभाचंद्र, अनंत वीर्य, तो वो उसमें प्रयास ये करना चाहिए कि प्रभाचंद्र आचार्य, अनंत वीर आचार्य, या स्वामी लगा दें साथ में, जिनके साथ स्वामी वो अलग अलग संघ में अलग अलग उनका नाम चलता है, तो वो उसी हिसाब से सम्मान भी उसमें झलके, ऐसा प्रयास भी उसमें करना चाहिए।
शेष विषय संबंधी कोई भूल नहीं हुई है। अच्छा विषय प्रस्तुत किया। प्रारंभ का सामान्य विषय था, उसको भी विशेष रूप से तैयार करके प्रस्तुत किया अच्छे से। इसी तरह आगे के विषयों को भी प्रस्तुत करें। चलिए सभी